और मुझे भूख नहीं है। आप किसी से क्रोध में कहो आप भोजन कर लीजिए, क्रोध में कहो कि आप भोजन कर लीजिए, तो सामने वाला उसको देख के कहेगा कि बस उसका तो वैसे पेट भर जाएगा, भोजन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पेट भर जाएगा। सही है कि नहीं है? ऐसे एक बंगाली माता थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो हिंदी सीखने के लिए गुरुजी के यहाँ जाती थी। हिंदी सीखने के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हिंदी सीखूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है हिंदी। तो गुरुजी के यहाँ जाती थी हिंदी सीखने। तो ऐसे कोई आया था, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की मुख से निकला शर्म। तो जब सभी लोग चले गए तो बंगाली माता कहती हैं कि गुरुजी ये शर्म क्या है, ये शर्म क्या है? अब हिंदी तो उनको आती नहीं थी, बंगाली आती थी, बंगाल की थी वो, और इच्छा बड़ी थी हिंदी सीखने की। तो कहती है गुरुजी ये शर्म क्या है, बताइए। तो गुरुजी ने कहा सपोज दैट ले लीजिए कोई घर में आया है, तो मान लीजिए भोजन करने बैठा है, कोई घर में आए और भोजन करने बैठा है, आप भोजन परोस रही हैं, तो कहना चाहिए कि शर्माइए नहीं, खाइए खाइए शर्माइए नहीं, खाइए खाइए शर्माइए नहीं। सभी कहते हैं नहीं, भोजन जब करने परोसते हैं आप किसी को तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं? कहते नहीं है, लगता कहते ही नहीं है। ये कहते हैं, कहते हैं। हाँ, तो गुरुजी ने समझाया कि सपोज दैट ले लीजिए आप कि आपके घर में कोई आया है, आपने भोजन परोसा है, तो उसे कहना चाहिए कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं। अब उन्होंने अपने दिमाग में जानने की, उनको हिंदी भाषा उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, तो रिश्तेदारों को उन्होंने निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद भोजन परोसती हैं, बैठाती हैं, बैठका लगाती हैं, बैठाती हैं और भोजन लेके आती हैं। तो भोजन लाने के बाद जब सामने रखती हैं और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तब तो उनके दिमाग से होता है क्या गुरुजी ने क्या कहा था कि किसी के सामने अगर भोजन परोसना है तो क्या कहेंगे। बहुत याद कर रही हैं, बहुत ज्यादा याद किया तो क्या याद हुआ, आधा अधूरा याद हुआ। जो भी याद हुआ आधा अधूरा याद हुआ। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। याद कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रयास की तो क्या याद हुआ, आधा अधूरा याद हुआ। तो सामने आई कहती हैं खाए चले जा रहे हैं, लाज शर्म तो है नहीं। खाए खाए चले जा रहे हैं, लाज शर्म तो है नहीं। खाए खाए चले जा रहे हैं, लाज शर्म तो है नहीं आपको। और कहना उनको क्या था कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं। उल्टा बोल दी, ठीक विपरीत बोल दी कि शर्म वरम तो है नहीं, खाए चले जा रहे हैं। अब भाई सामने वाले को अगर ऐसे बोल दिया जाए, क्या भोजन अंदर जाएगा? वो भी ठहरे रिश्तेदार, वो भी ठहरे रिश्तेदार।
और एक बार नहीं कई बार बोल दी। एक बार तो समझ में आता है, वही बातें कई बार बोल दी। फिर क्या होता है, अब रिश्तेदार किसी तरीके से अपना भोजन समाप्त किए और वहां से निकल गए। तो ऐसे होता है। तो प्रभु जी बोले मैं शांति दूत बनकर आया हूं, मैं भोजन नहीं। आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। और जहां प्रेम भाव नहीं है वहां का मैं एक अन्न भी नहीं खाता। मैं आज विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा, मैं आज विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। जब द्रौपदी जी हरण हुआ था तो विदुर जी नाराज होकर राज्यसभा को छोड़ के चले गए थे। नाराज होकर राज्यसभा को छोड़ के चले गए थे कि जहां महिला का अपमान हो रहा है वहां मेरा रहना उचित नहीं, इसीलिए मैं आपके राज्यसभा को त्याग देता हूं। उन्होंने राज्यसभा को त्याग दिया था और त्याग कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे। विदुर जी वहां खड़े थे, उन्होंने सुना कि प्रभु आज मेरे द्वार पर जा रहे हैं। तुरंत वहां से खुशी की मारा जाते हैं और बताते हैं विदुरानी से कि आज तो प्रभु का आगमन होने वाला है, तैयारी करो, जल्दी 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 तैयारी करो। अब विदुर जी 56 भोग के लिए चले जाते हैं कि मैं क्या खिलाऊंगा, प्रभु मेरे घर आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगा। विदुर जी तुरंत वहां से गए 56 भोग की तैयारी करने। घर में तो कुछ था नहीं। अब जैसे ही पता चला विदुरानी जी को बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। जल्दी जल्दी अब कुटिया तो थी ही, गाय का गोबर लेके जल्दी जल्दी लिपाई करने लगी। फिर कुछ नहीं घर में था तो कहती हैं, इधर उधर खोजती हैं, तुमको क्या मिलता है? बथुआ। बथुआ जानते हैं सभी लोग? बथुई घास की एक होती है ना जो अपने आप ही उग जाती है, तुमको वो मिला। जहां कुछ नहीं वहां यही सही। तो विदुरानी जी आती हैं, उसको चूल्हे पे रख देती हैं बनने के लिए। अब प्रभु इधर से आ ही रहे होते हैं। विदुरानी बड़ी प्रसन्न होती है, दौड़ती है कि क्या लेके मैं बैठाऊं, किस पे बैठाऊं, कुछ है नहीं। जल्दी जल्दी में अगर बिन बताए कोई मेहमान आ जाए तो घबरा जाते हैं व्यक्ति कि किस पे बैठाएं, कहां बैठाएं, क्या दिया जाए। घबराते ही नहीं है। बिन बताए कोई अचानक आ जाए तो घबराहट तो हो ही जाती है। अब जल्दी जल्दी इधर प्रभु आ रहे हैं और इधर जो है विधाई जल्दी जल्दी तैयारी कर रही है।